हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे टोपोलॉजी क्या होती है। जो टोपोलॉजी होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, वहाँ पे ना फिजिकल और लॉजिकल लेआउट डिवाइसेस का ना डिफाइन किया जाता है। अब डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल है, उसमें कंप्यूटर शामिल है, स्विच शामिल है और राउटर शामिल है कि ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे और आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है और ये भी डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेस होती है ना वो एक सिंगल सेंट्रल केबल के थ्रू कनेक्ट हुई होती है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये ना बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और ना कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और आपने इसको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर स्मॉल नेटवर्क। स्मॉल नेटवर्क में क्या होता है ना, इसको आप आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में ये कि जो इसकी केबल लेंथ है और बैंड विड्थ है ना वो लिमिटेड होती है। यानी कि अगर एक भी फेलियर आ गया ना केबल में तो इससे क्या होगा, इंटायर नेटवर्क ना फेलियर हो जाएगा, मतलब इंटायर नेटवर्क काम करना बंद कर देगा अगर सिंगल भी फेलियर आया। ये होती है बस टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जो स्टार टोपोलॉजी होती है ना उसमें क्या होता है, तमाम डिवाइसेस जो होती है ना वो या तो सेंट्रल हब या फिर स्विच के इर्द गिर्द जो होती है ना वो कनेक्ट हुई होती है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में ये कि बहुत ज़्यादा आसान होता है इसको मैनेज करना और ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है, इसका एरर निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाती है ना उससे क्या होता है, पूरे का पूरा नेटवर्क अनइफेक्टेड होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि अगर क्या होता है ये जो सेंट्रल हब है ना ये फेल हो जाती है ना तो उससे क्या होता है, तमाम का तमाम नेटवर्क गोल डाउन हो जाता है, यानी कि वो बैठ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। ये जो सेंट्रल हब आपको दिख रही है, अगर ये जो होती है ना फेल हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, पूरे का पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। ये होती है स्टार टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जितनी भी जो डिवाइसेस है ना वो सर्कुलर मैनर में कनेक्ट हुई होती है। उससे क्या होता है, एक लूप की शेप जो होती है ना वो फॉर्म होती है। ये होती है रिंग टोपोलॉजी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है, जो डेटा ट्रैवल करता है ना वो एक ही डायरेक्शन में करता है। इससे क्या हो जाता है, इसके ना कोलाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं और क्या होता है, आप ना डेटा की ट्रांसमिशन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। यानी कि एक ही डायरेक्शन में आप खुद सोचो ना, जब डेटा फ्लो हो रहा होगा तो उससे कोलाइड होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में सारा डेटा जो होता है मूव हो रहा है तो आपस में दूसरी तरह से कोई डेटा नहीं आएगा तो वो कोलाइड नहीं होगा आपस में। तो ये होती है रिंग टोपोलॉजी। अब इसका जो डिसएडवांटेज है उसमें ये कि अगर एक भी डिवाइस या कनेक्शन फेल हो जाती है ना तो इंटायर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब इंटायर नेटवर्क काम करना बंद कर देता है अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाती है इसमें से, क्योंकि ये एक ही जो होता है ना डायरेक्शन में जो होता है ना डेटा फ्लो हो रहा होता है। तो अगर एक भी डिवाइस काम करना बंद कर देगी तो इंटायर नेटवर्क जो होगा ना वो बैठ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर जो डिवाइस होती है ना वो दूसरी और अदर डिवाइसेस से जो होती है ना वो कनेक्ट हुई होती है। उससे क्या होता है, मल्टीपल पाथ जो होती है ना डेटा के वो क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि मल्टीपल वेज से जो होगा ना डेटा फ्लो हो पाएगा। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज में भी यही है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। यानी कि आप खुद सोचो, एक अगर कनेक्शन फेल हो गया तो दूसरी कनेक्शन से डेटा राउट हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल होती है। ये अगर एक भी कनेक्शन फेल हो जाता है तो दूसरा कनेक्शन इस्तेमाल हो जाएगा उसकी जगह पे। इसका एडवांटेज ये है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि क्या होता है इसमें ना बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शन इस्तेमाल हुई होती है, इसलिए क्या होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसको ना इंस्टॉल करना उतना ही मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। आप खुद सोचो ना, डिफरेंट कनेक्शन इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ना। मैश टोपोलॉजी जो होती है ना इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे ना स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों का ना कम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ होता है विद ग्रुप्स ऑफ सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। यहाँ पे क्या होता है, एक ना लीनियर बस
बैकबोन होती है उसके थ्रू जो होते हैं ना ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर नेटवर्क आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। ये होती है ट्री टोपोलॉजी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती है और ना आप इसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हो फॉर लार्जर नेटवर्क। ये ना लार्जर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती है, आप आसानी के साथ इसको मैनेज कर सकते हो। अब इसकी डिसएडवांटेज का है, डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसकी जो इंटायर नेटवर्क होता है ना वो क्या होता है, वो ना बैकबोन की हेल्थ पे ना डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि अगर बैकबोन फेल हो जाती है ना तो इंटायर नेटवर्क उसके ना इफेक्ट होगा। यानी कि इसमें अगर फेलियर आ गया ना बैकबोन में तो इंटायर नेटवर्क जो होगा ना वो बैठ जाएगा। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जो होंगी ना आपस में कंबाइन हुई होंगी, उसको कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब वो वेदर स्टार रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है या स्टार बस टोपोलॉजी भी हो सकती है। यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज कंबाइन हुई होंगी, उसको कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या, एडवांटेज में ये कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती है। इसमें क्या होता है, आप ना डिफरेंट टोपोलॉजीज की स्ट्रेंथ का ना लेवरेज उठा सकते हो। यानी कि क्या होता है कि डिफरेंट टोपोलॉजीज आपस में कंबाइन हुई होती है, उससे क्या होता है इसकी ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। आप खुद सोचो ना, डिफरेंट टोपोलॉजीज आपस में कंबाइन हुई होती है तो इससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ना इसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या होता है ना एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ना दो डिवाइसेस होंगी, वेदर वो वर्क स्टेशन टू डेस्कटॉप पीसी होगा या कोई और अदर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होंगी, उसको कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, जाहिर सी बात है डायरेक्ट कनेक्शन है इस वजह से सिंपल तो होगी, रिलायबल भी होती है। लेकिन क्या होता है इसको ना आप स्मॉल स्केल कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि लार्ज नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं होगी। अब इसके डिसएडवांटेज का है, डिसएडवांटेज में ये कि यहाँ पे ना दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, इससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं होती और ना ये बहुत ज़्यादा लार्जर नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं तो आपको सोचो ना लार्जर नेटवर्क में तो ये इस्तेमाल नहीं होगी। इसलिए इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ना स्केलेबल नहीं होती, ये बस आप ना स्मॉल स्केल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये होती है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या होता है एक ना सेंट्रल डिवाइस होती है, उससे क्या होता है मल्टीपल अदर डिवाइसेस आपस में ना इंडिविजुअली कनेक्ट हुई होती है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है और उससे क्या है मल्टीपल डिवाइसेस जो है ना आपस में इंडिविजुअली कनेक्ट हुए हुए हैं, तो इसको कहा जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या, एडवांटेज में ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ना इसको ऐसे सिनेरियोज में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ना ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल एंड पॉइंट के थ्रू जो है ना कम्युनिकेट करना हो, वहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या होता है जितनी भी डिवाइसेस होती है ना वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हुई होती है, उससे क्या होता है अगर इस डिवाइस सेंट्रल डिवाइस में कोई मसला आ गया ना तो क्या होगा, इससे क्या होगा तमाम डिवाइसेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि बॉटल नेक होती है वहाँ का। तो इससे क्या होता है सिंगल फेलियर आ गया ना इस सेंट्रल डिवाइस के अंदर तो क्या होगा इससे तमाम डिवाइसेस के अंदर फेलियर आ जाएगा। तो ये होती है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। उम्मीद है कि आपको टिपोलॉजी और उसकी टाइप्स ऑफ टिपोलॉजीज के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।